नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया साहब। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ। सीएम जयराम ठाकुर का आभार जताने राज्य सचिवालय पंचायत चौकीदार पहुंचे, जहां पंचायत चौकीदारों के लिए पॉलिसी बनाने के लिए आभार जताया। वहीं भारतीय मजदूर संघ से संबंधित पंचायत चौकीदारों ने ढोल नगाड़ों के साथ सीएम का स्वागत किया। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, कोविड-19 बावजूद भी हमने 900 प्रति महीना चौकीदारों को बढ़ाई है। हमारी कोशिश रही है कि ऐसे वर्गों की मदद की जाए जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। जल्द ही 12 साल बाद दैनिक भोगी बनाने की पॉलिसी को लागू करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी चौकीदार भाई बहन जो यहाँ आए थे पंचायत के, उनका धन्यवाद करता हूँ और मैं मजदूर संघ को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, आभार कार्यक्रम का, धन्यवाद का। और हिमाचल प्रदेश में हमने कोशिश की है अपने इस कार्यकाल में, जो ऐसे वर्ग हैं जिनको और मदद करने की जरूरत है, ज्यादा मदद करने की जरूरत है, उनके लिए मदद करने की हमने कोशिश की है। चाहे वो मजदूर है, उसके लिए 50 रुपए दिहाड़ी बढ़ाने का मतलब है कि 1500 रुपए महीने का उसको लाभ दिया है। चाहे आशा वर्कर है, जिनको हमने 1825 रुपए की जो है हमने इंक्रीज दी है। चाहे हमारे आंगनबाड़ी वर्कर है, जिनको लगभग 1700 रुपए की जो है महीने की इंक्रीज हमने दी है। तो ऐसे में पंचायत के चौकीदारों के लिए भी, हालांकि अब बहुत ज्यादा नहीं कर पाए कोविड के संकट के बावजूद, लेकिन फिर भी उनके लिए 900 रुपए की बढ़ोतरी हमने महीने की है। उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूं। और ये मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे वर्ग के लिए जो पीछे रह गए थे, जिनकी मदद करने की जरूरत ज्यादा है, उसमें हमने केंद्रित होकर के ध्यान फोकस करके जो है लगा करके वहां उनको मदद करने की कोशिश की है। देखिए, हमारी बड़े लंबे समय से एक मांग चली हुई थी पॉलिसी को लेके हमारे पंचायत चौकीदार संघ की, लेकिन इसके लिए हमें कई बार आश्वासन मिलता लगा सरकारों की तरफ से। लेकिन हम जैसे ही भारतीय मजदूर संघ के साथ जुड़े तो हमारे लिए सौभाग्य की बात रही कि मात्र 6 महीनों में हमारी बात को सुना भी गया और उसे ना सुना गया बल्कि उसके ऊपर कार्रवाई भी की गई। और आज एक बड़ा खुशी का दिन है हमारे लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर पंचायत चौकीदारों को अपनी मजबूरियों से, अपनी विवशताओं से एक आजादी दिलाई है। और उसी का हम एक छोटा सा आभार प्रकट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ सचिवालय में आए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है।
अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की भी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दून ब्लॉक कांग्रेस ने हरिपुर सडौली की गोगामेडी में बैठक का आयोजन किया है, और जिसमें दून कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता दून ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष कुलतार सिंह ने की है, और इस बैठक में कांग्रेस हाईकमान द्वारा दिए गए विधायक पद के आवेदन के लिए दून से कांग्रेस के पूर्व विधायक चौधरी राम कुमार के नाम पर सहमति की गई। इस मौके पर शिमला से चल रहे कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला और कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के कार्यक्रम भी ऑनलाइन देखा गया। इस मौके पर चौधरी राम कुमार ने कहा कि उन्हें खुशी है कि दून ब्लॉक कांग्रेस ने विधायक पद के लिए उनके नाम से आवेदन पर मुहर लगाई है, और उन्होंने कहा जो अफवाह उड़ रही है कि राम कुमार चौधरी बीजेपी में जा रहे हैं, वे सरासर गलत है। वो यहाँ के जो बीजेपी के डरे हुए लोग हैं वो इस तरह का हल्ला कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं मदन भाई साथ नहीं है, कभी वो कहते हैं सुरजीत भाई साथ नहीं है, कभी कहते हैं कुलतार भाई साथ नहीं है। आज ये मेला आपको दिख रहा है कि सब भाई जो है कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ चले हैं। और जो लोग ये शोर मचा रहे हैं, तो भाई मेरी फोटो जो है दून क्षेत्र के हर घर पे राम कुमार कांग्रेस का हाथ चिपका के आया है, वो ऐसे नहीं चिपका दिया। अगर मैंने बीजेपी ज्वाइन करनी होती, मेरी आइडियोलॉजी की जो है कांग्रेस की है, मेरे पिताजी ने कांग्रेस में जान दी है, कांग्रेस पार्टी के लिए मेरी जान भी हाजिर है। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं ना छोड़ने का विचार बनाए, ना ही हम छोड़ेंगे, चाहे हमें कोई भी लालच दे। तो कांग्रेस और आपकी गारंटी पर सीएम जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है। वहीं सीएम ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनको ये बात नहीं पता है कि लोगों ने अब उनकी बात को सुनना और मानना बंद कर दिया है। 2 महीने बाद चुनाव है, सब कुछ सबके सामने होगा। देखिए, ये गारंटी देने की जो बातें कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार कांग्रेस पार्टी की एक कोशिश रहती है, हम लोगों को गुमराह कैसे कर सकें, हम उनको बेवकूफ कैसे बना सकें। उस दृष्टि से जो
सारी चीजें जब लोगों ने उनकी बात को सुनना बंद कर दिया, मानना तो बिल्कुल ही बंद कर दिया, तो ऐसे में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई गारंटी से सहमत नहीं होने वाला है। और ये नया एक धंधा, नया एक जो है इस प्रकार का उनने शगुफा छोड़ने की कोशिश की है चुनाव के दिनों में, चाहे वो कांग्रेस की बात है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात है। अभी 2 महीने के बाद चुनाव होगा और चुनाव में सब सामने आ जाएगा, मालूम पड़ेगा। तो शिमला में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दलों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं, वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव को लेकर अब उम्मीदवारों की फेयर लिस्ट तैयार करना आरंभ कर दी है। आलाकमान के निर्देशों के बाद कांग्रेस ने इस बार चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं से आवेदन मांगे हैं। इस आवेदन प्रक्रिया के तहत पहले दिन 68 विधानसभा हलकों से 26 अगस्त से 1 सितंबर तक चलने वाली इस प्रक्रिया में अभी तक 180 से ज्यादा उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। आपको बता दें कि शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने 15 सालों से जीत का स्वाद नहीं चखा है। उस मर्तबा कांग्रेस इस सीट पर जीत के दावे कर रही है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने भी शिमला शहरी से इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकने की इच्छा जाहिर करते हुए अपना आवेदन दिया है। इस दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा है कि 15 सालों से शिमला शहरी सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज नहीं करवा पा रही है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि ऐसी सीटों पर जहां कांग्रेस जीत दर्ज नहीं करवा पा रही है, वहां विशेष तौर पर बल देने की आवश्यकता है, जिसके उन्होंने कहा कि इस साल आलाकमान ने आवेदन की प्रक्रिया को सरल और निःशुल्क बनाया है, जिससे एक कार्यकर्ताओं को आगे आने का मौका मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी का पूरा सोच है कि ऐसी सीटें जहां लगातार 10-15 साल से कांग्रेस जीत नहीं दर्ज कर पा रही है, वहां पर कुछ विशेष तौर पे सोचने की जरूरत है। तो मैं भी 35 साल से कांग्रेस पार्टी का काम कर रहा हूं, जुड़ा हुआ हूं, एक सच्चा सिपाही हूं। NSUI से लेकर यूथ कांग्रेस से लेकर कांग्रेस पार्टी तक काम कर रहा हूं। मुझे भी इच्छा है कि कांग्रेस पार्टी शिमला शहर की जो सीट है हमारी, अगर मुझे मौका देगी तो मैं सबको साथ लेके ये प्रयास करूंगा कि इस सीट पे हम मिलजुल के सब लड़ेंगे, एकजुट होके, तो इस सीट को जीतने का प्रयास करेंगे। तो खबर धर्मशाला से है, जहां पूरे 1.5 महीने के बाद बौद्ध गुरु ढलाई लामा पहुंचे हैं। वहीं धर्मशाला पहुंचने के बाद ढलाई लामा का उनके अनुयायियों द्वारा एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया है और अपने महागुरु को अपने बीच पाकर बेहद उत्साह और खुशी प्रकट की है। वहीं दलाई लामा के अनुयायियों ने कहा कि उनके धर्मगुरु दोबारा धर्मशाला वापस आ गए हैं। इसको लेकर तिब्बतियन समाज और तमाम संस्थाएं बेहद प्रसन्नचित है। वहीं चीन पर निशाना साधते हुए दलाई लामा के अनुयायियों ने कहा है कि चीन जो लगातार हमारे धर्मगुरु पर निगेटिव टिप्पणी करता रहा है, उसको वो सदैव निंदा करते हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।